फॉर मिनिमम डेविएशन। क्या समझना बेटे, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। और ये कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिज्म, ये आपको याद रखना है। अब ये है क्या, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बेटे सपोज टू भी हमने क्या करा गुड़िया, एक प्रिज्म है हमारे पास। देखिए जी नंबर फर्स्ट, यहाँ से होता क्या है बेटे, यहाँ से हमने रे नंबर अगर 1 डाल रहे हैं, ये कितना है रे नंबर 1, ये वाली रे नंबर 1 इसके साथ नॉर्मल के साथ एंगल कुछ बना रही होगी, कुछ बना रही है एंगल। अब यहाँ से लाइट पड़ी और पढ़ने के बाद यहाँ से क्या हो गई, ये डेविएट हो गई, ये तो हुआ दिस वन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कुछ मिला हमें, ये बात समझ में। अच्छा फिर हम क्या देखते हैं, यहाँ से ध्यान से सुनना, ये रे नंबर 1 है तो ये भी कितना है रे नंबर 1। अब हमने क्या करा, यहाँ से इस एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज किया, ये कितना है रे नंबर 2। तो व्हाट वी बेसिकली ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व करते हैं इसमें कि जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करा तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन था ना, ये भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया गुड़िया, इंक्रीज होना इंसिडेंट एंगल। जैसे इंसिडेंट एंगल हुआ तो लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन कैसा हो गया, डिक्रीज। और सुनो, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या करा, यहाँ से और इंक्रीज किया, यहाँ से एंगल और बढ़ गया, यहाँ से क्या ऑब्जर्व करा, और डिक्रीज हो गया नंबर 3। इतनी बात समझ में आती है। तो एक बात याद कर ली कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू होती है। और ये जब हम करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं। देयर इज ए डिवाइस, वी हैव ए डिवाइस, हमारे पास एक डिवाइस होती है, स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं उसे। स्पेक्ट्रोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन, क्या मेजर करता है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब उस डिवाइस को हम यहाँ पे रख के देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो ये हमें ऑब्जर्व करके दिखाता है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं बेटे, वैसे वैसे हमारा डेविएशन क्या होता है, कम होता जाता है। ये बात तो समझ आई। अब उसके बाद फिर फर्दर हमने इंक्रीज किया। अब हमने, अच्छा तो रे नंबर 3 ये था, तो रे नंबर 3 यहाँ तक है ना, इसका मतलब यहाँ तक जाने के बाद अब हमने क्या करा, इसका रे नंबर यहाँ से 4 डाली, रे नंबर 4। तो हम ये देखते हैं कि ये नंबर जो रे नंबर 4 जाती है बेटे, ये इससे ज्यादा एंगल और डिक्रीज नहीं करती। रे नंबर 4 यहाँ निकल गई, जैसे रे नंबर 4। अच्छा अब हमने एंगल को फिर इंक्रीज किया, यहाँ से और डाला, ये रे नंबर कितना है 5। तो हमने देखा ये रे ऊपर नहीं गई, डेविएशन इससे ज्यादा नहीं होता, ये कितनी हो गई, इधर आ गई। एंगल ऑफ इंसिडेंट फिर बढ़ाया तो हम क्या देखते हैं, ये रे इधर निकल गई। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि रे नंबर 3 में जितना मिनिमम डेविएशन आया था उससे कम डेविएशन इसमें आता ही नहीं है। तो शुरू में होता क्या, हमने शुरू में जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो फर्स्ट वी ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज, लेकिन उसके बाद उतना मिनिमम उसने अचीव कर लिया, ये कभी जीरो नहीं होता बेटे। तो एक मिनिमम एंगल ले गया, लेकिन उसके बाद फर्दर जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो वी ऑब्जर्व कि जो एंगल ऑफ डेविएशन था वो क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लगता है। ये बात समझ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मेरा पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल होगा जिस पर डेविएशन ने अपनी एक मिनिमम वैल्यू ली। वो जो डेविएशन की मिनिमम वैल्यू है उसी पर हम क्या करते हैं, प्रिज्म को सेट कर देते हैं। अब तुम इसमें एक बात छोटी सी नोटिस करो कि यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि रे नंबर 3 से अगर मैं रे नंबर इसका इंसिडेंट एंगल कम कर दूं, कम का मतलब 2 नंबर पे लेके जाऊं, तो भी मेरा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ज्यादा होता है। और रे नंबर अगर मैं 4 लेके जाऊं उस केस में मेरा एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होता है। इंसिडेंट जिस पर मुझे एंगल ऑफ डेविएशन भी मिनिमम मिलता है, उससे अगर मैं एंगल को कम करूं या उससे एंगल को ज्यादा करूं, उन दोनों केसेस में मुझे डेविएशन कैसे मिलता है, ज्यादा मिलता है। नहीं है बेटे बात समझ में। और ये जो डिवाइस है जिसे नोन एज का स्पेक्ट्रोमीटर, ये हमें करके दिखाती है। बात समझ में बेटे, करके देखते हैं, हमेशा उसका बिहेवियर ये निकलता है। अच्छा ये बात क्लियर हो गई बात। तो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन किसे कहते हैं बेटे, तो आंसर है ये वाला जो एंगल था, ये रे नंबर 3 था ना बेटे, इससे तो कम डेविएशन हुआ ही नहीं इसमें, तो डेल्टा मेरा कैसा हो गया, डेल्टा एम हो गया। ऑफ मिनिमम डेविएशन इज दैट कंडीशन इफ फर्स्ट वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज up to a level, and after this we gradually increase the angle of incident, the angle of deviation increase further। बात समझ में बेटे बात। पहले क्या था हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। एक अप टू एक रेंज, एक लिमिट तक जाके क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन आफ्टर दैट वी ग्रेजुअली इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। हम तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को भी इंक्रीज करें, लेकिन उस लिमिट के बाद हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, तो हम ये देखते हैं हमारा एंगल ऑफ डेविएशन उससे ज्यादा डिक्रीज नहीं होता। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ना शुरू हो जाता है।
तो वो वाला एंगल जिस पर इसने मिनिमम डेविएशन लिया वो वाली कंडीशन क्या कहलाती है, मिनिमम डेविएशन कहलाती है। ये बात समझ में आई। तो अगर यहाँ पे अगर एक मैं प्रिज्म बना रहा हूँ और अभी आप देखो इसमें ये नॉर्मल था, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये बाहर निकल गई ना बेटे, तो क्या इस कंडीशन में ये वाला कंडीशन और ये देखिए, तो क्या यहाँ पे मेरा इंसिडेंट और इमर्जेंट एंगल दोनों बराबर है? आंसर है नो। लेकिन जब तक ये एंगल जितना ज्यादा नीचे की तरफ डाइविएट होगा तो जब इसका डाइविएशन जब कम होता जाएगा उसी कंडीशन में तो आई और ई बराबर हो सकते हैं। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को ग्रेजुअली इंक्रीज करते चले जाते हैं तो हमें एक ऐसी वैल्यू मिलती है जिस पर एंगल ऑफ डेविएशन हमें मिनिमम मिलता है। और इस कंडीशन में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल है। और जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को फर्दर इंक्रीज करते हैं अप टू 90 डिग्री, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं उस कंडीशन में हमें जो डेविएशन मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। इट मीन्स अगर मैं इमरजेंस से लाइट को पास करूँ तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से वो एंगल ऑफ इंसिडेंट की डायरेक्शन में जाएगा। और अब हम ये ऑब्जर्व भी करते हैं अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को उतने एंगल से कर दें जिस एंगल से लाइट इमरजेंस होती है, तो हम ये सेम चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि नाउ एंगल ऑफ इमरजेंस अब हमें कितना मिलता है, 90 डिग्री। जो पहले केस में हमें कितना मिल रहा था, इंसिडेंट का 90 डिग्री मिल रहा था। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम 90 करते हैं तो हमें कुछ एंगल ऑफ इमरजेंस मिलता है, और उतने ही एंगल ऑफ इमरजेंस को हम इंसिडेंट के बराबर लेते हैं तो हमें एंगल ऑफ इमरजेंस कितना मिलता है, 90। इन दोनों केसेस में ही हमें डेविएशन की सेम वैल्यू मिलती है, और ये सेम वैल्यू मैक्सिमम डेविएशन के इक्वल होती है। इट मीन्स हमें दो ऐसे एंगल हमारे पास होते हैं कि जिस पर हमें डेविएशन सेम मिलता है, एंड दिस वुड बी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। और लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी यही बताती है कि अगर हम आई से लाइट को पास करेंगे तो ई की डायरेक्शन में जाएगी, और ई की डायरेक्शन को बदल देंगे तो आई की डायरेक्शन में जाएगी। मतलब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पे एंगल आई किसके इक्वल हो जाता है, एंगल ई के इक्वल हो जाता है। ये हमारा वैसे लैब में हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, और मैं इसका एक छोटा सा आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। इसको अगर प्रूफ करना हो तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसका कंडीशन क्या हुई यहाँ पर, नाउ अगर मेरा डेल्टा मिनिमम है गुड़िया, तो डेल्टा है तो डेल्टा की कंडीशन क्या, डेल्टा शुड भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इस कंडीशन में होता क्या है, आंसर है इस कंडीशन में ये होता है कि एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा, पक्का एंगल ई। तो जब एंगल आई और एंगल ई बराबर होते हैं तो ये पक्का नियम बन गया कि डेल्टा हमेशा कैसा होगा, मिनिमम होगा। नहीं है बेटे बात समझ में, ये कंडीशन है इसकी। और नंबर तीसरी बात मैं क्या बोल सकता हूँ आपसे इसमें, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड बात ये है, इस इन कंडीशन में एंगल R1 भी किसके इक्वल होगा, एंगल R2, और ये एंगल R। आपको पता है कि अगर सेम मीडियम, अगर मैं एक स्लैब लेता हूँ सपोज टू बी, यहाँ से एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और दूसरे मीडियम से दोबारा वापस आ गई ना बेटे, ये रही यहाँ से ये थी, ये इमरजेंट रही थी, तो ये एंगल कितना आई, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ई के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं लाइट को डालूं तो लाइट यहीं से तो बाहर निकलेगी। अरे तो यहाँ से अगर ये एंगल आई था, ये एंगल इमरजेंट था, तो ये एंगल कितना था, आर, और ये भी तो आर है। इसका मतलब दोनों सेम मीडियम बनने वाले एंगल सेम थे, तो यहाँ पर भी तो दोनों एंगल कैसे रहेंगे, रिमेन सेम रहेंगे। समझ। तो देखिए जी इसमें, तो अगर ये कंडीशन मुझे मिलती है, दीज आर द कंडीशंस।